नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों ने जिस हिसाब से प्यार दिया, सम्मान दिया, कमेंट्स आए और जिस हिसाब से आपने वीडियोज़ को बहुत ही ज़्यादा लाइक किया और शेयर किया, मन बाग-बाग हो गया, गदगद जिसको बोलते हैं। कहा जाए पिछली वीडियो में हमारा प्रयास था कि हम आपको खुद के द्वारा कैसे अपने हाथ को देखें और कैसे हम अपनी चीज़ों को पहचानें कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने आपको क्या-क्या बताया था, इसके बारे में एक छोटी-सी जानकारी ले लेते हैं, फिर अगली रेखाओं के बारे में डिटेल जानकारी देते हैं। इस वीडियो में हम आपको क्या-क्या बताएँगे और उसके क्या कारक तत्व होते हैं और उनसे क्या-क्या लाभ होता है और कहाँ से उनका उद्गम होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मित्रों, आइए हम देखते हैं पिछली वीडियो में हमने आपको किन-किन रेखाओं के बारे में बताया था और उनके क्या-क्या वो थे। पहली हमने रेखा पे डिस्कस किया था जीवन रेखा, जो जीवन रेखा होती है। दूसरी रेखा होती है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा को मातृ रेखा बोलते हैं, जीवन रेखा को पितृ रेखा बोलते हैं। तीसरी रेखा होती है हृदय रेखा। अगर ये तीनों रेखाएँ आपके हाथ में होती हैं, तो समझ लीजिए जीवन में हर इंसान के हाथ में ये 3 रेखाएँ होती ही होती हैं। फिर हमने बात की थी भाग्य रेखा के बारे में और उसके बाद हमने बात की थी सूर्य रेखा के बारे में। 5 रेखाओं के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम समय को गँवाते नहीं हुए, हम सीधे-सीधे आ जाते हैं अपनी छठी रेखा पे। ये आपके क्या कारक तत्व होते हैं और इनके क्या-क्या लाभ होते हैं और इनका क्या मतलब होता है और कहाँ से उद्गम होता है। तो छठी है विवाह रेखा। विवाह रेखा कहाँ पे होती है? मित्रों, विवाह रेखा का उद्गम जो होता है आपका लिटिल फिंगर या कनिष्ठिका उँगली के नीचे जो बुध का पर्वत होता है, यहाँ पे होता है। अब एक रेखा अगर ये जो बीच में रेखा होती है, ये आपकी विवाह रेखा होती है। विवाह रेखा कई बार एक होती है, तो एक होने का मतलब होता है जातक के जीवन में एक ही शादी होगी और उसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन कई बार आपने देखा होगा उसके पहले आपका इस तरह से हल्की रेखा होती है या इस तरह से हल्की रेखा होती है। तो ऐसे में जातक का ये भी हो सकता है कि जातक की कहीं शादी तय हो, फिर वो शादी नहीं बन पाई, उसका टाइम था इसलिए छोटी रेखा दिखाती है या ये अफेयर लाइन या प्रेम संबंध भी दिखाती है कि कुछ समय के लिए आपके जीवन में कोई व्यक्ति आया और वो फिर उस समय जीवन काल के बाद चला गया। इसमें जो बड़ी और हेल्दी लाइन होती है वो आपकी विवाह रेखा होती है। कई बार विवाह रेखा के बाद भी कुछ हल्की रेखाएं होती हैं जो सहायक रेखा भी बोली जाती है, जिसको आप कहा जाए शादी के उपरांत भी आपके जीवन में कोई व्यक्ति आएगा ऐसा दिखाता है। फिर अगर हम बात करते हैं विवाह रेखा का दो मुखी हो जाना, अगर ये दो मुखी हो जाता है तो ऐसे में जातक के विवाह में हमेशा परेशानी बनी रहती है, व्यवधान बनी रहती है, पति पत्नी में कभी लड़ाई होती रहती है, झगड़ा होता रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाता है। तो विवाह रेखा के बहुत मतलब होते हैं और आपने देखा होगा अगर विवाह रेखा की एज कैसे नापी जाती है, अगर ये दोनों का देखा जाए यहाँ से लेके और यहाँ तक का देखा जाए जीवन काल, तो 0 से 50 साल का होता है। तो ये 50% किया जाए तो 25 साल की आयु होती है। अगर सेंटर पॉइंट में है, तो ये मान चलिए कि जातक की शादी जो होगी, वो 25 साल की आयु में होगी। अगर उसके ऊपर बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब थोड़ी शादी लेट होगी। फिर मित्रों अगर हम बात करते हैं व्यापार रेखा कौन-सी होती है और व्यापार रेखा को दूसरे नाम से किस नाम से पुकारा जाता है और इसका कहाँ पे होता है, इसके क्या कारक तत्व? व्यापार रेखा जिसको बुध रेखा बोलते हैं, इसका उद्गम आपका यहाँ से होता है, इस तरह से होता है। कई हाथों में इस तरह टुकड़ों में होती हैं। कई बार आपका कहा जाए ये बीच में इस तरह से स्टार्ट हो जाती हैं और कई बार ये कहा जाए ये सीधी ये मानी जाती हैं। तो ये जो विवाह रेखा होती है चंद्र पर्वत से शुरू होती है और कहा जाए बुद्ध पर्वत तक जाती है, ये विवाह रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे जातक अपने जीवन में हमेशा व्यापार करते हैं और व्यापार से लाभ भी प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में हमेशा व्यापार ही रहता है, वो व्यापार करते हैं। साथ ही साथ में आपने कई हाथ में देखेंगे एक से ज़्यादा व्यापार रेखा होती है। जैसे आपने देखा इस तरह से रेखा देखा, तो ऐसे जातक एक से ज़्यादा व्यापार होते हैं, उनके कई व्यापार होते हैं, जिससे वो कई व्यापार द्वारा पैसा अर्जित करते हैं। इस व्यापार रेखा को स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं। इस व्यापार रेखा को स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं। स्वास्थ्य रेखा होने का मतलब ये होता है या व्यापार रेखा का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं कि आपने देखा होगा ज़्यादातर व्यापारी जो होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, उनका पेट निकला होता है, बहुत ज़्यादा वेट गेन करते हैं। कई और भी कारण होते हैं, क्यों जब सुख प्राप्त होता है तो आदमी कहा जाए कि उसको सुख प्राप्त होगा तो शरीर तो मोटा होगा ही होगा।
तो पेट निकलेगा ही निकलेगा। तो ऐसे में जातक को कहीं न कहीं रोग होते रहते हैं। कौन से रोग इनको ज़्यादा होते हैं? इनको शुगर का हो गया, डायबिटिक का हो गया या बीपी का हो गया, या कहा जाए इनके जीवन में कुछ न कुछ रोग ज़रूर होता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट रेखा के बारे में डिस्कस करते हैं, जानकारी लेते हैं उसका उद्गम कहाँ से होती है और अगली रेखा कौन-सी है? अगली रेखा है संतान रेखा। संतान रेखा कहाँ पाई जाती है? संतान की रेखा में कन्या का और पुत्र का कैसे पहचाना जाता है? और ये इनका कितनी संतान का योग होता है, ये कैसे पता चलता है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि संतान का योग जो पता चलता है, ये आपका बुध पर्वत पे होता है। बुध पर्वत पे संतान की रेखा जो होती है, वो बुध पर्वत पे होती है। बुध पर्वत पे सीधी जो रेखाएँ होती हैं, इस तरह से। ये संतान रेखा होती है, ये बहुत हल्की होती है, बहुत महीन होती है। इनको नॉर्मल कहा जाए, लोगों को देख पाने में बड़ी मुश्किल होती है। जितनी महीन रेखाएँ होती हैं, वो कन्याओं की पाई जाती हैं और जो मोटी रेखाएँ होती हैं, वो पुत्र की पाई जाती हैं। आज की डेट में कहा जाए कि इन रेखाओं का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है। आज की डेट में लोग 1 बच्चा या 2 बच्चे से ज़्यादा चाहते ही नहीं हैं। तो पहले का टाइम होता था जब हम संतान के योग देख के बता देते थे कि आपके 3 होंगी, 4 होंगी या 5 होंगी। लेकिन इनसे ये पता चलता है, जिन पे अगर क्रॉस का निशान लगा होता है, तो ये दिखाता है कि आपके अबॉर्शन कितने होंगे, आपके मिसकैरेज कितने होंगे और आपके हाथ में कितने संतान का योग है, ये भी यहाँ से पता चल सकता है। आपके हाथ में कितने संतान का योग है, ये भी यहाँ से पता चलता है। मित्रों, अब हम अगली रेखा के बारे में बात करते हैं, वो कौन-सी है? अगली रेखा है मंगल रेखा। मंगल रेखा को एंजेलिक रेखा भी बोलते हैं। एंजेलिक रेखा क्यों बोलते हैं? ऐसे जातक हमेशा हिम्मती होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल रेखा का उद्गम कहाँ से होता है। मंगल रेखा आपका जीवन रेखा के इस तरह से पाई जाती है, इस तरह से पाई जाती है और कई बार ये पाई जाती है। मंगल रेखा जितनी अच्छी होगी, उतनी अच्छी मानी जाती है। अगर मंगल रेखा बड़ी है, तो आप ये समझिए कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान हमेशा आता रहेगा। भगवान आपकी लाइफ में ऐसा इंसान भेजता रहेगा। जब भी आपको मुसीबत या परेशानी या नज़र आएगा, कुछ भी नज़र आएगा, तो वो इंसान आपके जीवन में हमेशा मदद के लिए खड़ा रहेगा। हमेशा, इसीलिए इसको एंजेलिक रेखा भी बोलते हैं। प्लस मंगल रेखा होने का मतलब है कि जातक के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होना। कई बार आपने देखा होगा, ऐसी रेखाएँ जिनमें होती हैं, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या लड़ाई झगड़े पे आमादा हो जाते हैं। तो मंगल रेखा के फायदे भी हैं और थोड़ा नुकसान भी है। फायदा ये है कि ये जीवन में कभी अपने आप को अकेला नहीं महसूस करते हैं। कोई ना कोई दैविक शक्ति इनके साथ में रहती है, जो इनको टाइम टू टाइम इनके जीवन में सपोर्ट किया करती है। कभी भी इनकी लाइफ में जब भी परेशानी आती है, तो इनको उस परेशानी से तुरंत निकाल ले जाती है। इसका नुकसान क्या होता है कि जब भी ये रेखा पाई जाती है, तो ऐसे जातक हमेशा, कई बार जब गुस्सा आता है तो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कंट्रोल से बाहर क्यों नहीं होगा? बस जब आपके पास कोई दैविक शक्ति है या आपके पास कोई अलग से शक्ति आ जाती है, मान लीजिए आपके पास जन समूह है, तो नेचुरल है आपके अंदर थोड़ा घमंड आना या तैश में आ जाना या गुस्से में आ जाना। तो जब गुस्सा आता है, तो आदमी जानता है कि जब हमारे पास पावर है, तो हम उसका यूज़ क्यों ना करें। तो ऐसे जातकों में कहा जाए, जिनमें मंगल रेखा पाई जाती है, ये इसको एंजेलिक रेखा भी बोलते हैं, ये आपके जीवन में काफ़ी कुछ सपोर्ट करती है। मित्रों, अब हम अगली रेखा के बारे में बात करते हैं। अगली रेखा कौन-सी है? यात्रा रेखा। यात्रा रेखा उन जातकों में पाई जाती है, जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा यात्रा करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा घूमना-फिरना चाहते हैं। इससे हम क्या पहचान सकते हैं? अगर ये रेखाएँ हैं, तो आप उस दिशा में काम करिए, तो आपको यात्राओं से लाभ होगा। यात्राएँ छोटी होंगी, बड़ी होंगी, जल द्वारा होंगी, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा, ये हम आइए देखते हैं। यात्रा रेखा हमेशा आपका चंद्र पर्वत से इस तरह से निकलती हैं। अगर यहाँ से कोई रेखा आपकी भाग्य रेखा में या व्यवसाय रेखा में मिल जाए, तो दिखाता है जातक अपनी यात्राओं द्वारा, क्योंकि एक लंबी रेखा है, तो ये दिखाता है कि एक लंबी रेखा दिखाता है कि आप अपने यात्रा के द्वारा, लंबी यात्रा जो विदेश से जुड़ी होगी, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में व्यापार भी करेंगे और उससे धन भी कमाएंगे। अगर यही छोटी-छोटी सी रेखाएँ हों, तो ये दिखाता है जातक की बहुत सारी यात्राएँ होंगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगी, छोटी-छोटी होंगी। वो कहाँ की होंगी? आपका अदर स्टेट की होंगी, देश के अंदर ही होंगी, लेकिन आपका आना-जाना अदर स्टेट में लगा ही रहेगा। दूसरे प्रदेश में जाएँगे, व्यापार के संबंध में जाएँगे, घूमने के संबंध में जाएँगे और ऐसे जातक हमेशा बैठ नहीं पाते हैं, हमेशा चलते-फिरते रहते हैं। अगर घर में भी रहेंगे तो चलते-फिरते रहेंगे, अगर अपने व्यापार में हैं, बिज़नेस में हैं या जॉब में हैं, तब भी कहीं ये जॉब में है तो सेल्स की जॉब में होंगे, या अपने बिज़नेस में है तो ऐसा बिज़नेस होगा जो इनका फ़ील्ड का वर्क होगा, या फिर कहा जाए ये हमेशा
यात्राओं में बने ही रहेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं, कोई चंद्र पर्वत से रेखा मिलके अगर जीवन रेखा में मिल जाती हैं, तो ये दिखाता है विदेश में जाकर कोई इंसान बसेगा और वहीं पे अपना व्यापार या नौकरी करेगा और वहीं पे सेटल हो जाएगा। यह दिखाता है कि जातक अपनी यात्रा के द्वारा दूसरे देश में जाएगा और अपने जीवन में वहीं पे सेटल होके वहीं पे अपना बिजनेस या व्यापार या जॉब वहीं पे करेगा। कई बार देखा गया है, अगर चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकली है और भाग्य रेखा में मिल गई है, तो ये दिखाती है जिस आयु काल में भाग्य रेखा से मिली है, उस आयु काल में जातक की लंबी यात्रा होगी और वो उस यात्रा के दौरान काफी कुछ धन, मान, सम्मान, पैसा कमाएगा ही कमाएगा, अर्जित करेगा करेगा। और इसमें यह भी बनता है कि अगर ज्यादा रेखा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा सुगम है, तो मान चलिए जातक विदेश में जाके सेटल भी हो जाता है, वहीं पे रुक भी जाता है। अच्छी शुभ रेखा यात्रा रेखा कैसी मानी जाती है? चंद्र पर्वत से निकले और सीधे सीधे आपकी भाग्य रेखा में मिल जाए, ये अच्छी शुभ रेखा मानी जाती है। अब अगली हम रेखा पे बात करेंगे, कौन सी है? वो है आपकी मणिबंध रेखा। मणिबंध रेखा कहाँ पे होती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक मणिबंध रेखा का क्या मतलब होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दो मणिबंध का क्या मतलब होता है और तीन मणिबंध रेखा का क्या मतलब होता है, इसके बारे में भी विचार किया जाएगा। और साथ ही साथ में अगर मणिबंध रेखा टूटी हो तो उसका क्या मतलब होता है। मणिबंध रेखा कहाँ पे प्रारंभ होती है? मणिबंध रेखा का ये होता है उद्गम। अगर एक यहाँ पे मणिबंध रेखा है तो ऐसे में जातक की स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, उसके जीवन में कहीं से कोई समस्या नहीं आती, स्वास्थ्य के प्रति उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ में उसका आयु काल बहुत लंबा होता है, पूर्ण आयु जीता है। ऐसे जातकों में कभी कोई समस्या आयु को लेकर नहीं होती है। दूसरी मणिबंध रेखा ये दिखाती है, अगर ये पूरी तरह से है तो जातक अपने जीवन में धन, प्रॉपर्टी, पैसा बहुत कमाता है, उसके जीवन में कभी भी समस्या नहीं रहती है। किस चीज को लेके? धन को, पैसे को या प्रॉपर्टी को। सुख सुविधाओं हमेशा उसके लाइफ में बनी रहती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो रेखा होती है मणिबंध की, वो उसके नीचे होती है। ये दिखाती है कि अगर तीसरी मणिबंध रेखा है तो जातक जीवन अच्छा हो गया, पैसा अच्छा हो गया, मान सम्मान हो गया, प्रॉपर्टी, पैसा सब हो गया। अब उसके बाद आता है उसको आध्यात्म में, कहा जाए स्पिरिचुअलिटी में, उसको बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। और अगर तीसरी मणिबंध रेखा है तो ऐसे जातक कहा जाए ध्यान, योग और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा मन लगाते हैं और उनको उसका लाभ भी मिलता है। मित्रों, अगली रेखा कौन सी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगली रेखा है आपकी मनी ट्रायंगल। लकी मनी ट्रायंगल कैसे देखा जाता है, ये कहाँ पे होता है? जैसे इस हाथ में आप देखिए, पहला ट्रायंगल क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है, इसको हम डार्क कर देते हैं। पहला ये ट्रायंगल बन रहा है। दूसरा बड़ा ट्रायंगल क्या मिल रहा है, इसको बना के बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है, ये देख रहे हैं। तो ये जो आपका मनी ट्रायंगल है, ये आपके जीवन में उतना पैसा देता है जो आप प्रचुर मात्रा में होता है, जैसा आप चाहते हैं वैसा पैसा देता है। दूसरा लकी मनी ट्रायंगल इसको कैसे कहते हैं, जब ये पूरा एरिया इस तरह ये कवर कर लेता है, तो ये सबसे बड़ा मनी ट्रायंगल कहलाता है, जिसमें आपको कहा जाए बहुत ज्यादा लाभ होता है। ये कैसे कैसे लाभ देता है, अब ये देखिए लॉजिक। पहला तो ये है कि मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और व्यवसाय रेखा को मिला के ये ट्रायंगल बन रहा है, और साथ ही साथ में यात्रा रेखा को। तो तीन का सपोर्ट मिल रहा है। किसका मिल रहा है? भाग्य रेखा का सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा आपका मस्तिष्क रेखा का मिल रहा है। तीसरा आपका व्यवसाय रेखा का मिल रहा है और चौथा आपको मिल रहा है आपका यात्रा रेखा का। ये चार चीजें मिलके आपको बहुत ज्यादा पैसा देती हैं। जिनमें ये मनी ट्रायंगल बना होता है उनके जीवन में, मान चलिए इसको धन की कोठरी भी कहते हैं, या कई लोग इसको कहा जाए कि तिजोरी बोलते हैं धन की, या कहा जाए मनी ट्रायंगल या एंजेलिक ट्रायंगल इसको बोलते हैं। तो ये आपके जीवन में बहुत पैसा देता है। इसके बाद ये बड़ा कब हो जाता है? जब आपको कहा जाए हार्ट लाइन, मस्तिष्क लाइन, आपकी भाग्य रेखा और कहा जाए व्यवसाय लाइन, इन तीनों के चारों को मिला के कोई ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल बनता है। तो ये आपके जीवन में इतना पैसा देता है, इतना पैसा देता है, साथ साथ में मान सम्मान भी देता है, क्योंकि सूर्य रेखा भी इन्वॉल्व हो गई, साथ ही साथ में मस्तिष्क रेखा भी इन्वॉल्व हो गई, साथ ही साथ में आपकी व्यवसाय रेखा भी इन्वॉल्व हो गई और यात्रा रेखा भी हो गई। इन चारों रेखाओं के कारक तत्व मिलके जातक के जीवन में पैसा बहुत मिलता है। फिर अगला हम बात करते हैं कि मित्र और शत्रु रेखाएं कौन सी होती हैं। मित्र और शत्रु रेखाएं कहाँ पाई जाती हैं? सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उंगलियों में ये आपके तीन पोर होते हैं,
3 खंड होते हैं, ये हर हाथ में पाए जाते हैं, इस तरह से। ये 3 पोर पाए जाते हैं उँगलियों में, हर हाथ में। जब इन पोरों पे इस तरह से हल्की रेखाएँ होती हैं, ये आपकी मित्र की रेखाएँ होती हैं। जिन हाथों में ज़्यादा रेखाएँ पाई जाती हैं, उनके समझ लीजिए बहुत ज़्यादा मित्र होते हैं। लेकिन जिन हाथों में बहुत ज़्यादा रेखाएँ पाई जाती हैं, उनमें मित्र की रेखाएँ बहुत हल्की पाई जाती हैं। हल्की रेखाएँ कौन-सी होती हैं? आज हम ये भी साथ में देखेंगे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपकी कहा जाए सोशल मीडिया के फ्रेंड कैसे पहचाने जाएँ। और हमारे जो करीबी हैं, हमारे जो अपने हैं, जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, उनको हम कैसे पहचानें? जितनी हल्की रेखाएँ होंगी, बहुत महीन-महीन रेखा होंगी, जिनके हाथों में कहा जाए बहुत सी महीन सी रेखाएँ, हल्की-हल्की रेखाएँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, उन रेखाओं में वो आपकी वो मित्र होंगे, जो आपके सोशल मीडिया पे जुड़े होंगे या आपसे नमस्कार करने वाले तो होंगे, लेकिन मौके पे खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। मान लेते हैं आपके घर में कोई मुसीबत आ जाए, कोई काम आ जाए या किसी तरह की समस्या आ जाए, तो उस समय ये मित्र आपको नहीं दिखेंगे। मित्र कौन से दिखेंगे आपके हाथ में? जो डार्क लाइन वाले हों, इस तरह से डार्क लाइन हो, वो मित्र आपकी लाइफ में खड़े होंगे। साथ ही साथ में मित्र किस क्षेत्र से होंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, हमें अगली वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आपके किस क्षेत्र के मित्र होंगे वो हम अगली वीडियो में बताएँगे। लेकिन ये जो मित्र डार्क लाइन है, ये आपके हमेशा मित्र वो होंगे जो आपके मौके पे हमेशा खड़े होने वाले होंगे। अगर आपके यहाँ घर में कोई समस्या है, लड़ाई-झगड़ा हो जाती है या कैसी भी समस्या हो, तो 24/7 हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे और ये आपके मौके पे काम आएँगे। कभी भी आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। कई बार क्या है, देखा गया है, लोगों के पास पैसा तो नहीं होता, धन नहीं होता, लेकिन उनके पास ऐसे इष्ट मित्र होते हैं जब उनको धन पैसे की कभी कमी महसूस नहीं होती, उनका काम चलता रहता है। फिर अगर हम बात करते हैं शत्रु रेखाएँ, शत्रु रेखाएँ कहाँ पाई जाती हैं और कैसी होती हैं? शत्रु रेखाएँ जो इस तरह से टेढ़ी होती हैं, वो मान चलिए कि ये आपकी शत्रु की रेखाएँ होती हैं। ये दिखाता है कि आपके मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। कई हाथों में तो मित्र की रेखाएँ नहीं होती हैं, आड़ी रेखाएँ होती हैं, टेढ़ी रेखाएँ होती हैं। ये दिखाती हैं कि आपके जीवन में मित्र तो हैं ही नहीं, लेकिन आपसे जलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे ऑफ़िस हो, चाहे जहाँ हो या आपका सोसाइटी हो, आपसे आपकी पर्सनैलिटी से जलने वाले या आपको मन ही मन कोसने वाले, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जब आप इस तरह की रेखाएँ पाएँ टेढ़ी, तो ये मान चलिए कि आपके जीवन में मित्रों की संख्या तो बहुत कम है या नहीं है, लेकिन शत्रुओं की संख्या ज़्यादा है। अगर दोनों संख्याएँ हों, आड़ी भी हों, टेढ़ी भी हों, तो ये मान चलिए कि आपकी लाइफ में मित्र भी हैं, शत्रु भी हैं। अगर हल्की रेखाएँ पाएँ, तो ये मान चलिए केवल नमस्कार वाले हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वाले हैं, बाकी आपके कोई मित्र नहीं है। तो मित्र और शत्रु की रेखाएँ ऐसे पहचानी जा सकती हैं। मित्रों, आशा करते हैं आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या आपके मन में कोई जानकारी चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हस्तरेखा के बारे में सीखना चाहते हैं, कुंडली के बारे में सीखना चाहते हैं, वास्तु के बारे में सीखना चाहते हैं, या कहा जाए टैरो के बारे में सीखना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोज़ मिलते रहें। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। राधे राधे।